ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सिक्योरिटी एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आपका चैप्टर। फॉरेस्ट सिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटरलिंक इन द सिस्टम थ्रू मल्टी नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट species of biodiversity क्या species are flora and living in connecting links between them। ठीक है, फ्लोरा फौना क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में है। फ्लोरा फौना के बारे में कुछ नहीं है, आईयूपीसी क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। डिप्रेडेशन ऑफ ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इफेक्ट ऑफ ये भी आपके सिलेबस में नहीं है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सिक्योरिटी एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ से हमारे सिलेबस में है। कंजर्व कैसे करें, वाई डू वी नीड टू कंजर्व, कंजर्वेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है, कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी से हो सकता है, फिश से हो सकता है। स्टेप क्या है कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन क्या होता है, वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में था, लॉन्च किया गया। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज भी सारी इसके अंदर डाली गई थी जो क्या थे इन डेंजर में थी। ये सारे में क्या था, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर एस्टेब्लिश मैनी प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो थी सेंचुरी बर्ड माउथ सबको क्या थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। इन 1980 से लेकर 1986 तक ये सारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया हुई थी, लाइक बटरफ्लाइज वगैरह के लिए प्रोटेक्शन। 1991 के अंदर और भी 6 सीरीज ऐड हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था बड़े लेवल पे जिसमें बहुत बिग लेवल पे प्रोटेक्ट किया गया था टाइगर्स को। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व है, मतलब गवर्न बाय गवर्नमेंट है। इसमें क्या है कि भैया ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड वाज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। मोस्ट वैल्यूएबल है ये, आधे से ज़्यादा क्या है रिजर्व फॉरेस्ट है और ये मोस्ट वैल्यूएबल है। ये क्या है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, बट ये कैन लोकल पीपल यूज कर सकते हैं इसका। 1/3 ऑफ द लैंड क्या है इसमें भी है, एंड 1/3 ऑफ द लैंड। और ये क्या है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन और डिप्लेशन हो उनमें। अनक्लास फॉरेस्ट के जो प्राइवेट कम्युनिटीज और गवर्नमेंट बोथ मैनेज करते हैं। ये क्या है, गुजरात के अंदर है। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर कलेक्टिव, जो रिजर्व फॉरेस्ट और कलेक्टिव फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कलेक्टिव नाम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। एमपी के पास क्या सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, 75% ऑफ द टोटल परमानेंट फॉरेस्ट का है एमपी के अंदर है। कम्युनलिज्म एंड कम्युनिटी, तो लोकल कम्युनिटी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ लोकल कम्युनिटीज में आप सबसे पहले सरिस्का का टाइगर रिजर्व राजस्थान, जिसमें आपने पढ़ा था कि भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। एंड अलवर के अंदर था 120 हेक्टर ऑफ लैंड का कंजर्व हुई थी। भारत देवी सोनचार के तो 120 जो थे हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट क्या था, वो क्या होगा था, कंजर्व हो गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, चिपको मूवमेंट क्या है, सक्सेसफुल कंडक्टेड इन द हिमालयाज, successfully registered deforestation and revert traditional conservation by community afforestation। चिपको मूवमेंट क्या है, हिमालयाज के अंदर था एंड इसमें था ट्रेडिशनली ट्रीज को बचाने का तरीका था। चिपको मूवमेंट से पहले हमने कौन सा पढ़ा है, बीच में आंदोलन क्या होता है, तराई और नवदर में है, तराई और नवदरी में था, जिसमें फार्मर एंड सिटीज क्या थी, ग्रुप थी। show that adequate level of diversity of crop protection without the use of the सिंथेटिक केमिकल के बीच में क्या है, प्रोटेक्ट सॉइल सीड्स को। बीच पे जहाँ आंदोलन के अंदर था सर, इसका नेक्स्ट के अंदर था कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तरह से आपके जो है विलेजेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बाहर अलवर के अंदर 120 जो लैंड है वो बारो देवी कर गई। उसमें क्या है, सेट ऑफ रूल हैं फॉर प्रैक्टिस। और क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, 2 से 3 फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, कलेक्टिवली क्या होंगे, जॉइंट हो जाएंगे एंड क्या होंगे, मैनेज होंगे। 1980 के अंदर उड़ीसा के अंदर पहला जॉइंट फॉरेस्ट एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था। लोकल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था, प्रोटेक्शन के लिए लैंड गवर्नमेंट में किया था। इन रिटर्न वो कहते हैं नॉन टिम्बर बेनिफिट एंड शेयर द टिम्बर हार्वेस्ट
सक्सेसफुली उन्हें टिम्बर का हार्वेस्ट करने में करते थे। स्कैटर ग्रुप क्या है, वो वर्शिप गॉड की वर्शिप के नाम पे भी क्या करते हैं लोग ट्रीज की पूजा करते हैं। मुदीज एंड स्लैंड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो पूजा करते हैं ट्रीज की, और रीसा और उसके अंदर मैंगो ट्री की पूजा की जाती है। पीपल एंड बनियन ट्री एक बहुत वो ट्री है। सर कुछ क्या ओफन है स्प्रिंग माउंटेन पीक, ये भी क्या है कुछ है। मैंको मंकीज भी कंसीडर किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू गॉड, इसलिए उनको भी क्या किया जाता है एस्केटर उसमें। इन एनी अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, उसमें क्या नीलगंजन पीटर क्या ऐसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो फॉरेस्ट में क्या है सबसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है। बायोडाइवर्सिटी क्या इज अ variation of flora and fauna present in an ecosystem, connection between the flora and fauna all living including flora means animal होता है, fauna means होता है fauna means animal, flora means plant, ठीक है। why is biodiversity important? It is variety of organisms present in ecosystem. It is very necessary to maintain ecological balance which has achieved by the conservation of biodiversity. In society, human being is interdependent. Human are considered as a social animal. ठीक है। वाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? इन सोसाइटी ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट, इसलिए सोशल ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी सोशल एनिमल। ह्यूमन डिपेंड ऑन देयर सर्वाइवल के हर, ठीक है। इट इज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, ये क्या है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, ठीक है। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस विद हैज बीन अचीव्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भैया इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इट इज मच नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस व्हिच हैज बीन अचीव्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी के लिए क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस। वाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट? बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस it is always an interaction of a human and biotic and abiotic communities. Human और biotic और abiotic community का क्या होता है इंटरलिंक होता है इसके अंदर, ठीक है। there will be interlink of biotic and abiotic, बायोटिक और एबायोटिक का क्या होता है इसमें इंटरलिंक्ड होता है। बायो सोशल एनिमल होते हैं ये सारे क्या होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। हाउ एन ह्यूमन बीइंग इफेक्ट बाय द डिप्लेशन ह्यूमन बीइंग द मेन फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्स फॉर डैमेज आर, कैसे हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। डिप्लेशन ऑफ कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं आपको पता ही है, आप हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टराइजेशन, ठीक है। हंटिंग एंड पोचिंग इलीगल है, फिर भी एनिमल सच एज वो क्या होते हैं पोच वगैरह होते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, और क्या होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से, इंक्लूडिंग बाय द शिफ्ट कल्टीवेशन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की वजह से, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। Why and flora are being affected? पहला फ्लोरा एंड फोना आर बी इफेक्टिव द फॉलोइंग। फ्लोरा क्यों इफेक्ट होता है, फिर आपको लिखना फोना क्यों इफेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्लोरा क्यों होता है, फिर मैं लिखूंगा फोना क्यों होता है, ठीक है। फ्लोरा क्यों होता है, फोना क्यों होता है, ठीक है। और फ्लोरा होता है प्लांट से और फोना किससे होता है एनिमल से। फ्लोरा होता है प्लांट से, फोना किससे होता है एनिमल से। उनको आप हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, कैसे ह्यूमन एक्टिविटी ने इम्पैक्ट किया डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना को। सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। अगर मैंने ये पॉइंट लिख देना तो सब बोलेंगे लैंड रेगुलेशन के पॉइंट लिख के आ गया, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्ली इसके जो पॉइंट आते हैं ना ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले आप ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लैंड जो बहुत ज़्यादा लार्ज के फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर बीन ओवर एक्सप्लॉयटेड। लैंड लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीन इंट्रोड्यूस। हैबिट
due to overpopulation leading to expenditure of agriculture, mining, industrialization and urbanization. ठीक है. Habitat destruction mainly due to overpopulation leading to expansion of agriculture, mining, industrialization and urbanization. तो habit destruction mainly due to overpopulation. हैबिट डिस्ट्रक्शन क्या सा होता है, मेनली किसके वजह से होता है, और ड्यू टू लीडिंग टू एक्सपेंडिशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के इसकी वजह से होता है, एक्सपेंडिचर की वजह से होता है. हंटिंग और पोचिंग क्या है, इलीगल ट्रेड फॉर ह्यूमन स्किल है, टक्स, बोन्स, टीथ एंड हॉर्न्स, ये सारे क्या है, आर हैव lead many species to have extension to their boundary due to poaching. पोचिंग करते हैं तो poaching of the illegal things lead to the ठीक है, पोचिंग होती है. पोचिंग के साथ साथ क्या, ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, फ्लोरा प्रोडक्ट को करते हैं. तो ये किसका हो गया, ऑफ कोर्स ही बात है, फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा का हो गया, ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं, पोचिंग करते हैं ऑफ द पोचिंग ऑफ द एनिमल स्किन, टीथ, हार्मोन्स का पोचिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं. एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के भी एक रीजन है. ठीक है, और क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या है आपका कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वाटर बॉडी ड्यू टू, ठीक है, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन आता है वाटर बॉडी में. फॉरेस्ट फायर आर ऑफन भी due to shift are also often due to shifting culture waste out of the depletion of forest. ठीक है, और क्या होता है आपका poisonous of water body due to water body get deplete due to industrial waste, pollution of water, chemicals etc. और कहता है habitat destroy हो जाता है due to over population lead to expenditure of over population क्या है, expenditure बढ़ रहा है, जिससे यार फोना क्या हो रहा है, हमारा लूज हो रहा है. अब हमें कंजर्व करने की नीड क्यों है, पहले सबसे पहले आपको पता लग गया ओवर एक्सप्लॉइट क्यों हो रहा है. ओवर एक्सप्लॉइट होने के रीजन क्या है, आपका वेस्ट, वाटर वेस्ट. ठीक है, आपका जो लैंड बिग बिग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यूज ऑफ द यू, आप बहुत सारी चीज़ों ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. लोगों की पॉपुलेशन क्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसमें उन्हें क्या चाहिए, मोर लैंड चाहिए. और क्या होता है कि भैया कोचिंग वगैरह जो है इनलीगल है, बट दे आर बीन टेकन एज अ प्रैक्टिस एंड क्या एक्सटेंशन पे लाके खड़ा कर दिया. ठीक है, एक्सटेंशन पे लाके कर दिया, केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो हो गए. और क्या हो गया आपका, शिफ्टिंग हो गया. और आपका क्या हो गया, और आपका मैंने अभी बताया था ना कि भैया फोन है, फोन में हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल जो प्रोडक्ट्स हैं वो. और क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर, स्पेशली शिफ्टिंग कल्टीवेशन. I hope this should be very much clear to you. Why there is need for conservation, conserve our forest and wildlife. Wildlife और उसको conserve करने की need ही क्यों है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम सारे इंटरडिपेंडेंट हैं. हमें ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉइल रिजोनेंट, मेडिसिन, वाइल्ड एंड एनिमल सबके लिए क्या चाहिए, प्लांट्स को बचाने की क्या लोड है. ठीक है, प्लांट्स को बचाने की क्या लोड है. अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें सॉइल इरोजन से बचाते हैं, हमें रेन वाटर से बचाते हैं, हमें होम है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए. दे प्रोवाइड अस इंडस्ट्रीज फॉर दैट, दे प्रोवाइड टिम्बर विच, दे प्रोवाइड अस मेडिसिन, हर्ब्स. ठीक है, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें सॉइल इरोजन और रेन वाटर से भी बचाते हैं, सॉइल और रेन वाटर से भी बचाते हैं. और हमें क्या इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, हैव इक्वल राइट्स टू स्टे ऑन. और उनके पास भी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के सुटेबल इंटरलेक्टेड. अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा. डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइक 19 वाइल्ड प्रोटेक्शन में जो इंडेंजर स्पीशीज है वो क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. और ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, ट्रेड नहीं हो सकता. जिनके हैबिटेट है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो वो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. मेन एम इसका यही है. बैनिंग ऑफ हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन. ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपको दी जाएगी. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप किन किन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सम ऑफ द एनिमल जो है वैसे वो वन हॉर्न हाइड्रो है, कश्मीरी स्लैंग है, क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर लेक वाला, सॉल्ट वाटर लेक वाला क्रोकोडाइल है,
और कौन से हैं, वन हॉर्न हायरो है, कश्मीर स्नेक है, और कौन सा है आपका लॉयन है, और कौन से है एलिफेंट, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट रेस्टोरेंट लेपर्ड, ये क्या अभी ऐड किए गए हैं। Why are different characteristics of forests are declined by forest protection like was one of the well-published welfare campaign in the world launched in 1970। ये इसमें क्या था कि भैया पॉपुलेशन till 1980 till 19 पॉपुलेशन थी टाइगर की, वो दे आर 27 रिजर्व इन इंडिया कवर एन एरिया 37 किलोमीटर। टाइगर रिजर्व क्या है, वाइडली सेव किए गए क्योंकि वो इंडेंजर स्पीसीज में थे, बट विद इक्वल इम्पोर्टेंस एज दे मीन ऑफ द प्रिजर्विंग बायोटिक, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया गया। और क्या किया गया, कहाँ किया गया, उत्तराखंड, सरिस्का सारिस्तान ऐसे याद कर लो, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। फॉरेस्ट के क्या क्या डिपार्टमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट 50% से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल बैन है। ये क्या है, दे उसमें क्या है, दे कैन ह्यूमन कैन यूज देयर प्रोडक्ट फॉर, पर ये भी ट्राइबल्स कैन यूज देयर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या आता है 13% ऑफ द पॉपुलेशन आते हैं इसके अंदर, और फॉरेस्ट में क्या होते हैं द प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर डिप्लेशन से बचाया जाता है इसको, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है अनक्लासिफाइड विच इज नॉट क्लासिफाई, इट बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। और परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, परमानेंट फॉरेस्ट इज दोस फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट प्लस रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट द टोटल 50% होता है, इसमें क्या होता है 1/3 होता है, मोस्ट वैल्यूएबल होता है, इनको क्या होता है फर्दर डिप्लेशन से बचाना होता है। हाँ, कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कंजर्वेशन में, कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रिवेंट होते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज को, प्रिवेंट करती है बैन को, कम्युनिटीज क्या करती है ट्रीज को बचाती है, ट्रीज को बचाने के साथ साथ एनिमल्स को बचाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्टिंग एरिया शुड बी डेवलप और फॉर ह्यूमन वेयर नो एनिमल एक्टिविटीज आर अलाउड, प्रोटेक्ट करती है एरिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेयर नो एक्टिविटीज आर अलाउड, प्रोटेक्ट करती है एरियाज को वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, प्रोटेक्टिंग एरिया कम्युनिटीज क्या करती है दे गिव अस अ प्रोटेक्टिंग एरिया वेयर देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग अराउंड, बैनिंग को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट को, और क्या करती है यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है। हंटिंग से बचाती है, ट्री से बचाती है, खुद यूज करती है, मजे करती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो हाउ सर्वडम क्या होता है, रिलीजनली बिलीव करना होता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडेंजर एंड इंडाइजेशन प्लांट एनिमल स्पीसीज फाउंड इन अ सर्टेन लोकेशन, ठीक है, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिलीजन ग्रुप फॉर एज देयर गॉड, द स्क्वेयर ग्रुप खेजरा फॉर एग्जांपल इन बिश्नोई पीपल इज द एग्जांपल। थ्री वेज सारिस्का नेशनल, Alivar National Garden, Odisha first joint forest management act in which the forest has been Alivar National Reserve, Sariska National Reserve, Odisha National Reserve, और भी एक था इसमें सरिस्का, उड़ीसा, और एक और भी था इसमें, अभी मैंने क्या था आपका, ठीक है। ये जॉइंट फॉरेस्ट एक्ट तो उड़ीसा में सबसे पहले हुआ था, मैंने आपको बता दिया। एक और भी था, ये रहा सारिस्का नेशनल रिजर्व, हाँ ये रहा, चिपको मूवमेंट भी लिख सकते हो ना, और अलवर वाला भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, और ओडिशा वाला भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे वाटर रिसोर्स पे। वाटर रिसोर्स चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, पर इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके बताया, मैं वाटर रिसोर्स फटाफट आपको करा दूंगा। वाटर रिसोर्स क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने दिमाग में ना बिठा लो, वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर क्या है, हाँ डिप्लीट कैसे करते हैं ये पता लग गया।
बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमने डैम प्रोजेक्ट रखे हैं, हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है और हम हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हमने एनिमल्स को क्या किया, हंट करना शुरू कर दिया। और क्या है, एनिमल्स हंट करना शुरू कर दिया, हो गया फॉरेस्ट फायर्स। और एक और पॉइंट था कि भैया केमिकल वगैरह से क्या हो रहा है, वो वाटर का पोल्यूशन लेवल है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, 3/4 ऑफ द वाटर सरफेस क्या है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, और 3/4 द वाटर ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, बट वेरी फ्यू स्मॉल परसेंटेज जो है हमारे पास फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर से आता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा कम फ्रेश वाटर रह गए हैं, 90%। ये इतना परसेंटेज याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं। बाय 2020 इंडिया प्रेडिक्ट करती है कि वाटर स्कैर्सिटी होगी। वाटर स्कैर्सिटी क्या है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन वाटर। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज फ्रॉम स्पेस टाइम एंड स्पेस टाइम सीजनल एंड प्रेसिपिटेशन पे क्या होता है, वाटर का एक आपका वेरी करता है। अगर मान लो कौन से सीजन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सीजन के साथ आप कौन से टाइम पे ग्रो कर रहे हो, कौन सी जगह ग्रो कर रहे हो, द स्पेस टाइम एनुअल सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेट, सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेट, स्पेस एंड टाइम, कौन से टाइम पे कौन से स्पेस पे बारिश कैसे आएगी उस जगह पे, तो वो सारे क्या करते हैं, मैटर करते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज मोस्ट कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन से वाटर स्कैर्सिटी क्या हो सकती है। वाटर स्ट्रेस अकर व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी कब होती है, जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है, अवेलेबल होता है 1000 पर पर्सन पर ईयर। वाटर स्ट्रेस अकर व्हेन अवेलेबिलिटी होता है वाटर का 1000 से 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, एक पर्सन के लिए एक साल। रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी क्या है, क्वांटिटेटिव रीजन है, क्वालिटी रीजन। क्वांटिटी कम होगी या फिर क्वालिटी कम होगी, तो दो रीजन है, क्वांटिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी में अकर बाय द लार्ज एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनकी डिमांड को फुल करने के लिए क्या, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। एज अ पॉपुलेशन इंक्रीज द फूड डिमांड आल्सो इंक्रीज, तो द इरिगेशन में भी क्या हो रहा है, वाटर का यूज हो जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को कम कर रहा है, एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल हमें दे रहा है। द सोल्यूशन इज डेवलप ड्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप एंड ड्रॉप फार्मिंग मेथड। ठीक है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कॉज वाटर स्कैर्सिटी। इंटेंसिव इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कॉज वाटर स्कैर्सिटी। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और वो वाटर चाहिए होता है, और साथ में चाहिए होता है हाइड्रो पावर एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए होता है, हैवी यूज़ ऑफ वाटर चाहिए होता है, क्योंकि इतनी भारी भारी मशीन्स को रन करने, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हैवी वाटर चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपके, बस ये तीन ही रीजन आपके बुक में गिवन है। हाउस सोसाइटी हैज ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर क्वांटिटी रीजन की, तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज बैड इन द एरिया वेयर देयर विल बी पॉल्यूटेड वाटर बाय द इंडस्ट्रियल और केमिकल एंड पेस्टिसाइड। ये भी होता है। इसके साथ जल जीवन मिशन, जिसके तहत तो सबको पाइप के थ्रू पानी दिया जाएगा। टू मीट द वाटर डिमांड इफेक्टिवली नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हमें क्यों है वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हमें हमारी डिमांड को कंप्लीट करना है, हमें वाटर हेल्थ डिसीज से बचना है, हमें हमारे फूड सिक्योरिटी को बचाना है ना, टू इंश्योर कंट्रडिक्शन ऑफ आर लाइवलीहुड एंड प्रोटेक्ट आर एक्टिविटी, टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल रिसोर्स, टू रिड्यूस ओवर एक्सप्लोटेशन। कंजर्वेशन, वाई डे वाटर नीड टू बी कंजर्व, हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए न्यूट किया फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें पानी की जरूरत है, पानी तो आपको चाहिए ना, पानी जल नहीं तो जीवन नहीं, आपने पढ़ा है ना, वाटर इज द बेसिक नीड, इसलिए हमें क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके।
और मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको यूं 15 मिनट में 10 मिनट में चैप्टर करानी है, बट इतना एफिशिएंटली कोई नहीं करा पाएगा। इतना एफिशिएंटली जितना मैं करा पा रही हूँ उतना कोई नहीं करा पाएगा आपको एक चैप्टर पे फोर्स करके। ठीक है, हमने वाटर रिसोर्स शुरू किया था। वाटर रिसोर्स हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर रिसोर्स कैसे कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर के थ्रू, पानी के अवेलेबिलिटी, पॉपुलेशन के थ्रू, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के इंक्रीजमेंट के थ्रू। ये 3 हमारे थे बढ़ने के कारण। अब हमें है कि हमें वाटर रिजर्वेशन की नीड की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें डिमांड फुलफिल करनी है लोगों की, हमें हेल्थ और डिजीज़ के हिसाब से लोगों को बचाना है, और क्या हमें फूड सिक्योरिटी भी पूरी करनी है लोगों की। और क्या करना है हमें, अपने लाइफस्टाइल की इंक्रीज भी करना है टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन फ्रॉम नेचुरल। ठीक है, इसलिए हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर से हमें बचने की जरूरत है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, आपके हाइडल स्ट्रक्चर इन एशियंट टाइम फॉर चिमनीज, द फ्लड वाटर ऑफ गंगा वाटर हार्वेस्टिंग system was built in Allahabad in first century BC। ठीक है, डैम्स लाइक डैम्स भी बिल्ड किए गए थे। ठीक है, और भोपाल आपकी फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और व्हाट आर डिसएडवांटेज। डैम आपको पता है स्ट्रक्चर होता है राइट के अंदर, वो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है डैम के, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। और मूवमेंट अगेंस्ट एंड मल्टीपर्पज, और उसके बाद इरीगेशन, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद मैप वर्क, एंड देन खत्म। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बोल सकते हो आप, इतना भी नहीं है, पर थोड़ा आपको याद करने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन। इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक सर्किट, फ्लड कंट्रोल, रिकरेशन, इनहेलेट नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। ठीक है, अब आपको ए बी सी डी के हिसाब से याद करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ए बी सी डी ई। इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इरिगेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो उसके बाद क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या कारण था, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी का आपको इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, इरिगेशन का आपको इनहेल्ड नेविगेशन मिलेगा, इनहेल्ड नेविगेशन का आपको फिश ब्रीडिंग होगी, फिश ब्रीडिंग के साथ क्या होगा, रिक्रिएशन होगा, रिक्रिएशन के साथ क्या होगा, फ्लड कंट्रोल होगा। उसका क्या होगा, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। वाटर कैसे होगा, सप्लाई होगा फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज। Water can be supplied for domestic and industrial use, electrical, irrigation। ठीक है, रिकरेशन, रिकरेशन, इनलैंड नेविगेशन। और भी एक आधा पॉइंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिश ब्रीडिंग, इनलैंड नेविगेशन, रिकरेशन। ठीक है, तीन नीचे वाले तीन, ऊपर वाले तीन ऐसे याद कर लो ना। नीचे वाले तीन तो बहुत ईजी है, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, और एक था आपका इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, रिक्रिएशन। ठीक है, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, रिक्रिएशन। इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन सबसे पहला पॉइंट आपको ऐसे याद करना है, इनलैंड नेविगेशन, दूसरा फिश ब्रीडिंग, तीसरा रिक्रिएशन, चौथा फ्लड कंट्रोल, और पांचवा आपका इलेक्ट्रिकल पावर, सिक्स आपका एग्रीकल्चर, सेवंथ आपका क्या था कि भैया डोमेस्टिक वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, क्या है, इट इफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। ठीक है, इट इफेक्ट क्या कर सकता है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, एंड एग्जीक्यूट सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द इफेक्ट क्या कर सकता है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, कॉज पुअर सेडिमेंट फ्लो। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, रोक सकता है, और उनकी जो सेडिमेंट फ्लो है, एंड एक्सेस सेडिमेंट एट अ बॉटम। ठीक है, बॉटम के रोक सकता है, जिससे आपका रिवर एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है,
और क्या होगा, आपके वेजिटेशन एंड सॉइल इक्रेटेड सबमर्ज हो जाएंगी आपकी। डिस्प्लेस कर देते हैं लोकल पेपर को। अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड और अर्थक्वेक्स वगैरह के टाइम पे क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस। वाटर बॉर्न डिसीजेस क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। ये तो 3-4 ही लिखे हुए हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इट कॉज इंटर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। इट कॉज दैट डैम्स डू नॉट एबल टू कंट्रोल अर्थक्वेक। डैम कॉज डैम से क्या होता है, बहुत सारे मूवमेंट्स का लॉन्चिंग शुरू हो गया था। डैम्स क्या थे, पीपल को लीव कर रहे थे डैम्स, ठीक है। फ्लड कंट्रोल हो रहा था, अर्थक्वेक्स हो रहा था, लोगों का वेजिटेशन क्या हो रही थी, सबमर्ज हो रही थी। एक्वेटिक लाइफ क्या हो रही थी, हार्मफुल हो रही थी। स्विमिंग फिश टेम्परेचर जो स्पर्म है वो नहीं कर पाती थी, माइग्रेट नहीं हो पा रही थी। आपका माइग्रेशन के साथ साथ क्या इशू आ रहा था कि भैया बॉटम पे सेडिमेंट कलेक्ट हो रहे थे, जो क्या करते थे, रिजर्वर पे सेडिमेंट कलेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तराई आंदोलन बचाओ, ये सारे क्या शुरू है लार्ज स्केल पे, जिससे क्या था, लैंड को बचाया जाए। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन है क्रॉप पैटर्न रीजन वेयर द फार्मर और वाटर इंटेंसिव वाटर, वहाँ पे वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, सॉइल की जो असली फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ट्रांसफर ऑफ सोशल इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इससे क्या होता है, गैप रिच जो बन होता है। गुजरात के अंदर साबरमती बेसन वर इंट्रोड्यूस किया गया, और इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूट भी एक इसका कॉमन कारण हो जाता है। रिवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से है एक इकोलॉजिकल आधार मेथड है। गुल्स और बुल्स आपका हिमालय के टॉप पे हो सकते हैं, जो जैसलमेर के अंदर हो सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन हो सकता है मेघालय के अंदर। पुराना बैम्बू सिस्टम है, जिससे वाटर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और क्या हो सकता है, इन द फ्लड प्लान ऑफ द बंगाल पीपल डेवलप चैनल डेवलप कर सकते हैं। रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम कर सकते हो आप कर सकते हो जो धान जो धान कर सकते हो आप, जो धान कर सकते हो आप। रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम कर सकते हो आप। बैम्बूज लगा सकते हो आप। गल्फ और गल्फ के साथ भी यूज कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, बंगाल के अंदर जो आपका है इंटर चैनल बना सकते हो इरिगेशन के लिए। तो सबसे पहले हम टैंक का सिस्टम करेंगे, फिर हम देखेंगे जेंडर मॉडल देखेंगे हम, उसके बाद हम लास्ट में साथ में मैप वर्क भी करेंगे। तो उसके बाद आपको मैं टैंका सिस्टम बताता हूँ। टैंका के सिस्टम का क्या होता है आपका, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम टैंका सिस्टम कहते हैं। इन एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या होता है, एक टैंक होता है, उसमें अंडरग्राउंड एक रूफ टॉप के थ्रू वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है लोअर पार्ट में, और वो क्या होता है, ड्रिंक होता है। और उसके रूम बनाए जाते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होते हैं और लिविंग। तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट था जिसने क्या किया, कमल से करते हैं रूफटॉप हार्वेस्टिंग का। इन एक रिमोट विलेज है मैसूर के अंदर, कर्नाटक के अंदर। इसके अंदर ना इंस्टॉल की गई रूफ ये 200 घरों में, और जनरली 1000 मीटर एंड 80% ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्टेज वाटर 10 फिलिंग एवरी हाउस कैन कलेक्ट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। ठीक है, 200 घर हैं तो कम से कम एनुअली 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट आपका मैप वर्क है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैप वर्क आपको कराऊं, ऊपर सबसे पहले आपका सिलाई आएगा, फिर आपका भाकर आएगा, फिर आपका तिराई आएगा। अब आप बोल रहे हो ये कैसे याद करेंगे। फिर आपका रानी वो आएगा। देखो, मुझे पता है याद करना ना एक वो नहीं है, गली का काम नहीं है कि भैया ऐसे मैंने बोला हमने याद कर लिया। ठीक है, सबसे पहले आपका सिलाई आएगा, फिर आपका भाकर नंग आता है ना। ठीक है, फिर आपका तिराई आता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एस बी टी। ठीक है, स्टेट बैंक तमिलनाडु। ठीक है, स्टेट बैंक आई होता तो इंडिया हो जाता, पर स्टेट बैंक तमिलनाडु, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, नीचे आप रानी, इसमें आप याद कर सकते हो RS। ठीक है, इधर आप याद कर सकते हो HN। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो तमिलनाडु, मतलब ये इधर है, नहीं ये इधर है। एक आधा तो आपका इधर आएगा, एक आधा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का आएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका सिलाई, उससे हल्का सा नीचे जाओगे आपका भाकर नंगर, उससे थोड़ा नीचे जाओगे आपका तेराई, उससे थोड़ा नीचे जाओगे आपका राणा प्रताप संगत, उससे थोड़ा नीचे जाओगे आपका हो गया संबर साबर सरोवर, उससे नीचे जाओगे आपका हो गया तैंबूर, उससे थोड़ा नीचे जाओगे आपका हो गया
नवजोत सागर, इधर साइड हो गया आपका हीराकुंड। ये आपके कुछ नाम है, याद याद कर लेना। मेरे तो एक आधा भी नाम ढंग से याद हुआ, कोशिश तो करते हैं बट नहीं होते नाम याद। नाम याद होने वाला है। ठीक है, तो आपने पढ़ा इंडिफाइंड द थ्री हाइड्रोजन स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया मैनेजिंग प्रोग्राम इन एशियन टाइम। ठीक है, ऐसे तीन। ये छोड़ो, आपके क्वेश्चन मैं इधर से कराता हूँ। ठीक है, तो इधर आपके अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, तो हम इधर से करते हैं। वाटर रिसोर्स क्या है, राइट सम मेजर टू अडॉप्टिंग ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स वैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। एशियन टाइम में क्या क्या होता था, वाटर आपका भोपाल सिस्टम आपका फर्स्ट क्या था, 14 सेंचुरी में आपका क्या था, कुन सिस्टम जो हुआ था। ठीक है, आपको सब मेजर टू अडॉप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कंजर्व करने के लिए, नीड टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने की क्या नीड है। ठीक है, वाटर स्केर्सिटी क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ठीक है, लैक ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, इरीगेशन की वजह से। ठीक है, और इरीगेशन की वजह से और क्या होता है, अर्बन एरिया के लाइफ स्टाइल की वजह से। और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं वाटर, जिससे क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। और क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर फूड शॉर्टेज हो रहा है। और ठीक है, डैम्स क्या है, डिस्क्राइब द, आई थिंक इट कैन बी कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। तो ये आप कर लोगे, है ना। हम करते हैं एग्रीकल्चर पे, आगे आते हैं। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से ना जितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, मज़ा आ जाता है। मतलब एग्रीकल्चर में आपका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम करेंगे आपका मिनरल्स एंड रिसोर्स। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे आपका खत्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, हम आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, लेट्स लेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, तो एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, वाटर रिसोर्स और आपका फॉरेस्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। थैंक यू।